अस्सलाम वालेकुम अरीबा, वेलकम बैक। कैसी हैं वा- आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले से थोड़ी सी ठीक हूँ। ठीक है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं, लास्ट वीक आपका पूरा कैसा गुजरा और मूड कैसा था आपका? उम्म, अच्छा था, मतलब पहले से थोड़ा सा बेटर था। और अगर मूड की बात करूँ तो मतलब मूड भी ठीक है, 6 7 पे अगर हम कहें है। ठीक है। और लास्ट वीक मैंने आपको जो वर्कशीट दी थी वो आपने करने की कोशिश की थी? जी, वो जो आपने थॉट चैलेंजिंग रिकॉर्ड दिया था। हाँ जी, बिल्कुल वो ही। जी, मैंने वो करने की कोशिश की है। चलें ठीक है, हम उस पर थोड़ा सा आगे जाके बात करते हैं। आप मुझे बताएं कि आपका मूड आपने कहा 6 और 7 था, और इस वीक आपको कोई भी ऐसी सीरियस थॉट आई या कोई प्लान या इंटेंशन ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, कोई भी नहीं था ऐसा। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरीबा, अब हम ये देखते हैं कि जो लास्ट वीक हमने आपको थॉट रिकॉर्ड शीट दी थी उसमें आप कितनी सिचुएशंस को नोट डाउन कर सकी। तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आपने क्या क्या सिचुएशन नोट डाउन की। मैंने मैंने दो सिचुएशंस लिखी हैं। एक कज़न की पिक्चर्स वाली सिचुएशन थी, और दूसरी थी जब अम्मी ने कहा कि पता नहीं कोई दूर के रिलेटिव की बेटी की ना शादी फिक्स हो गई है। तो अम्मी ने मुझे कंपेयर नहीं था किया, बस मुझे बता रही थी, लेकिन मैंने खुद ही कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये आपके लिए थोड़ा सा डिस्ट्रेसिंग होगा क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते होंगे जैसे आपने फील किया। ठीक है अरीबा, आप मुझे बताएं कि जो दूसरी सिचुएशन थी जिसमें आपने कहा कि अम्मी ने मुझे कंपेयर तो नहीं किया लेकिन फिर भी मैंने कंपैरिजन किया, तो आपके माइंड में एक्चुअल क्या थॉट आई थी? यही कि सबको कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है, बस मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। ठीक है। और जब आपने इस थॉट को चेक किया तो क्या बैलेंस्ड रिस्पॉन्स बना जब मैंने आपको कहा था कि आपने एविडेंस के साथ अपनी थॉट को चेक करना है? यही था कि दूसरों की एंगेजमेंट मेरी जो अपनी वर्थ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देती, बल्कि मेरा एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता कि मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। एक्सीलेंट अरीबा, तो जब आपने ये बैलेंस थॉट बनाया था तो थोड़ा सा आपके मूड में इम्प्रूवमेंट आई थी या वैसा ही था? उस वक्त तो ठीक था इतना, लेकिन अंदर से फिर भी एक आवाज़ आ रही थी कि अगर मैं वाकई अच्छी होती तो वो मुझे रिजेक्ट ना करता। ठीक है, यानी ये वही पॉइंट है जहाँ से आज का सेशन नेचुरली हम स्टार्ट करेंगे अरीबा। हमने लास्ट सेशन में सरफेस थॉट को एविडेंस के साथ चेक किया था, यानी सरफेस थॉट कोई भी ऐसी थॉट जो बार बार हमारे जहन में किसी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। लेकिन आपके अंदर हमने ये देखा था कि एक बहुत ज्यादा ना रिजिड अपने खुद को लेके एक बिलीफ बना हुआ है जो कि अभी आपको नहीं पता, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता विद सेशन हम ये देखेंगे कि वो कौन सा बिलीफ है जो आपने खुद को लेके बनाया हुआ है। तो फिर इस तरह से हम आपकी सिचुएशन से अच्छे से डील कर सकेंगे। ठीक है, अब हम अपने सेशन को आगे की तरफ लेके जाएं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अरीबा, आज के सेशन में थोड़ा सा मैं पिछले सेशन के साथ भी अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो हम ये देखते हैं कि कभी कभी हमारी जो ऑटोमेटिक थॉट है ना उसके नीचे एक पर्सनल हमने बहुत ज्यादा एक रिजिड असूल बनाया होता है। जैसे हम इंसान हैं और हमारा इंसानों के माइंड में अक्सर ये आता है कि जैसे ना अगर ये हुआ तो उसका मतलब मेरे बारे में ये है। हमने ना एक सिचुएशन को ऑटोमेटिकली देख लिया होता है कि अगर मेरे साथ इस तरह होगा तो जरूर ही ऐसा ही हुआ होगा। और अगर उस रूल के नीचे हम अपने बारे में एक ज्यादा गहरी बात सोचे ना, तो वो ये होता है कि हर सिचुएशन के पीछे ना हमारा एक बिलीफ छुपा होता है कि मुझे यकीन था कि मेरे साथ ऐसा ही होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि हम किस सिचुएशन से इस तरह से निकले। तो हम आपकी एग्जाम्पल को इसी तरीके से आज समझेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आपके आपका जो भी रिजिड बिलीफ है अपने बारे में वो किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, बल्कि हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको मैनेज कर सकते हैं। आज आप कोई और बात डिस्कस करना चाहती हैं? नहीं, मुझे भी ये समझना है कि मैं रिलेशनशिप की एक सिचुएशन को अपनी पूरी वैल्यू के साथ क्यों जोड़ देती हूँ। ठीक है।
ठीक है अरीबा, हम इसी को और जेंटली एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी सवाल पर आप अनकंफर्टेबल हो या लगे आपको कि बहुत जल्दी जल्दी हम ये सेशन आगे की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे रोक सकती हैं, ठीक है? ओके। ठीक है अरीबा, जब आपको ये थॉट आता है कि अगर मैं उसके लिए इनफ होती तो एंगेजमेंट ही नहीं तोड़ता, तो मान लें, हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये थॉट बिल्कुल सच है। अगर आप उसके लिए इनफ नहीं थी, तो इसका आपके अपने बारे में क्या मतलब बनता? थोड़ा सा मुझे बताएं। शायद ये कि मैं अच्छी पार्टनर नहीं थी। ठीक है, और अगर आप अच्छी पार्टनर नहीं थी तो फिर क्या होता? फिर शायद मैं रिलेशनशिप हैंडल करने के काबिल नहीं हूँ। ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप हैंडल करने के काबिल नहीं, तो ये आपको अपने बारे में क्या फील करवाता है? कि मुझ में ही कोई कमी है। ठीक है, और अगर आप में कोई कमी है, तो फिर आपको फ्यूचर के बारे में क्या डर हो सकता है? कि शायद कोई और भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या अगर करेगा भी तो बाद में मुझे छोड़ देगा। ठीक है, और अगर आपको कोई एक्सेप्ट ना करे, तो आपकी नज़र में उसका आपकी वैल्यू के बारे में क्या मतलब है? कि मेरी वैल्यू ही नहीं है, या मैं किसी के लिए ठीक ही नहीं हूँ। हम्म। तो ये कहना आपके लिए इमोशनली कैसा है? ये डिफिकल्ट है, जाहिर है, लेकिन मुझे लगता है कि यही बात अंदर चल रही होती है, लेकिन मैं शायद नॉर्मली इतना डायरेक्टली नहीं कहती ये बात। ठीक है। अरीबा, मैं ये देख सकती हूँ कि ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस कर रही है। हम थोड़ा सा रुकते हैं, आप अपने बारे में थोड़ा सा आप खुद को नॉर्मलाइज करें और गहरी एक सांस लें। इस वक्त आप यहाँ बिल्कुल सेफ हैं और हम सिर्फ एक पुरानी बिलीफ को सिर्फ जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम उसे कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे कि आप वाकई ऐसा हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है अरीबा, तो अभी तक जो चेंज सामने आई है वो कुछ इस तरह से बन रही है कि आपकी लाइफ में एक सिचुएशन तो हम इसको नहीं कह सकते, कि आपकी लाइफ में एक ट्रिगर आया कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई। ठीक है, और उसके साथ आपको कुछ थॉट्स आ रही थी, जैसे मैं इनफ पार्टनर नहीं थी, मुझ में ही कोई कमी थी, या कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या मैं इनफ नहीं हूँ। ठीक है, क्या ये चीज आपके एक्सपीरियंस से मैच कर रही है? जी, इसीलिए छोटी सी मैरिज डिस्कशन भी मेरे लिए इतनी पेनफुल हो जाती है। अब मुझे सिर्फ पास याद नहीं आता, मुझे अपनी वैल्यू भी डाउटफुल लगने लग जाती है। बिल्कुल। एक्चुअल ट्रिगर मैरिज डिस्कशन ही होती है आपके लिए, लेकिन पेन इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो डिस्कशन आपके अंदर वाली जितने भी इमोशंस होते हैं ना, उनको ट्रिगर कर देती है। ठीक है, अब अरीबा, हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। हम ये देखते हैं कि आप अपने बारे में पर्सनल कितना उसको लेके जाती हैं। अब हम इस रूल को समझते हैं कि जब ये बिलीव आपके माइंड में आ रहा होता है, तो आपके माइंड में एक्सेप्टेंस और वर्थ का क्या कनेक्शन बन गया है अपने बारे में। तो हम ये देखते हैं कि आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगी कि अगर कोई मुझे चूज ना करे तो। इसका मतलब है कि मैं इनफ नहीं हूँ। और और इसका मतलब है कि मुझे वैल्यूएबल फील करने के लिए मुझे किसी की एक्सेप्टेंस चाहिए होगी। ठीक है, और क्या एक और रूल भी यहाँ पे हो सकता है कि अगर मैं परफेक्ट पार्टनर नहीं बनी तो दूसरा पर्सन मुझे छोड़ देगा? जी, मुझे लगता है कि मुझे रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहना चाहिए। लाइक मेरे से कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मुझे ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, और सामने वाले को अपसेट नहीं करना चाहिए। ठीक है अरीबा, थोड़ा सा आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही हैं कि ये एक रूल है। जैसे हम कोई भी एक रिजिड रूल बना लेते हैं ना, असूल अपनी जिंदगी का, कि मैं किसी के साथ तब तक अच्छी जब तक मैं किसी के साथ अच्छी रहूंगी तो सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा रहेगा। ये अगर हम नॉर्मली एक एग्जांपल देखें, ये हम अगर अपनी लाइफ का उसूल भी बना लेना नॉर्मल लाइफ में, तो हमें लगेगा कि जब तक मैं अच्छा हूँ तो दूसरे लोग भी मेरे साथ अच्छे हैं, और जैसे ही ये रूल टूटेगा तो दूसरे लोग भी मेरे साथ अच्छे नहीं रहेंगे। तो कुछ इस तरह आपने भी अपने लिए एक रूल बना लिया हुआ है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं बनी तो दूसरा पर्सन मुझे छोड़ देगा। आपको समझ आ रही है कि आपने ये किस तरह से एक रिजिड सा रूल बनाया हुआ है? जी। जी, मैं ठीक बहुत है। ओवर थिंक करती हूँ।
छोटी छोटी बात पर भी चेक करती हूँ कि वो नाराज तो नहीं है, अपनी बात डायरेक्टली कहने से भी डरती हूँ कि कोई मसला तो नहीं है। ठीक है। और जब सामने वाला ही थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाए और रिप्लाई ना करे, तो फिर आपको कैसा फील होता है? फिर मैं रिलैक्स नहीं कर, मुझे मतलब फौरन से ऐसा लगता है कि मेरी कोई बात बुरी लगी है, फिर मैं अपनी हम्म। ही हर कन्वर्सेशन दोबारा सोचती हूँ। ठीक है। यानी ये वाला जो रूल है वो आपको टेम्पररी रिजेक्शन से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका जो आपको एक नुकसान होता है ना, वो बहुत एक लॉन्ग टर्म होता है कि आप रिलैक्स नहीं कर पाती। और आपको फिर एक रिलेशनशिप में बार बार प्रूव करना होता है कि जब तक मैं कोशिश करूंगी तब तक ही मेरा रिलेशनशिप चल सकता है, अदरवाइज मैं मेरा रिलेशनशिप मजीद नहीं चल सकता। और जब आप ये सब कुछ करती हैं तो आपका माइंड ना आपको बार बार यही रिमाइंड करवाता है कि देखो, वाकई तुम परफेक्ट नहीं थी, इसीलिए ये हुआ। क्या ऐसा ही है रीबा? जी। ठीक है। मैं रिलैक्स नहीं कर पाती, फिर मैं नेचुरली रिलेशनशिप में भी नहीं रह पाती, हर वक्त प्रूव करने की कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छी थी कि नहीं। जी बिल्कुल। यही ना मैंने आपको इसलिए थोड़ा सा इस बात की इंसाइट करवाई है कि जब हम किसी रिलेशनशिप को एक किसी रूल के साथ जोड़ लेते हैं ना, कि जब तक मैं ये काम करूंगी तब तक ही सामने वाला, जब तक मैं इनपुट दूंगी तब तक मुझे आउटपुट मिलता रहेगा, तो उससे हमारी लाइफ थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। अरीबा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि क्या पॉसिबल है कि रूल खुद स्ट्रिक्ट हो या हम उसको खुद बनाते हैं? जैसे आपने कहा कि मैं परफेक्ट होंगी वरना मुझे रिजेक्शन होगा। क्या कोई भी पर्सन इस रूल को कंसिस्टेंटली मीट कर सकता है? उम, अ, नहीं। ठीक है। यानी कि हर इंसान से मिस्टेक्स तो हो जाती है ना? ऐसे ही ठीक। है। तो फिर भी आपने अपने लिए मिस्टेक्स की परमिशन क्यों नहीं मतलब रखी हुई? बहुत कम क्यों है आपके लिए? क्योंकि उम, दूसरों की जो मिस्टेक्स है ना मुझे नॉर्मल लगती हैं, अपनी मिस्टेक्स मुझे इस बात का सबूत लगती हैं कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, मैं ये उसको ठीक कर सकती थी। ठीक है अरीबा, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। अब हम आपका जो एक बिलीव है ना कि मैं इनफ नहीं हूँ और मुझ में ही कोई कमी है, हम अब इसको एविडेंस के साथ देखते हैं कि वाकई असल में ऐसा है या सिर्फ आपको ही ऐसा लगता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है अरीबा, और अब आप मुझे बताएं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपने कहा मैं इनफ नहीं हूं, अगर ये बिलीव 100% सच होता तो आपकी लाइफ में क्या क्या होता आपके साथ? शायद कोई मुझे पसंद ना करता, मैं स्टडीज कंप्लीट ना कर पाती, मेरी फ्रेंड्स भी ना होते। ठीक है, और अभी एक्चुअल लाइफ में इसका क्या एविडेंस है? मेरी फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी केयर करती है, मैं डिग्री कंप्लीट कर चुकी हूँ, टीचर्स ने भी मुझे अप्रिशिएट किया है। ठीक है। और आपका माइंड इस एविडेंस के साथ आपको क्या कहता है? उम्म, यही कहता है कि ये रिलेशनशिप रिलेशनशिप वाली वर्थ को प्रूव नहीं करता। एग्जैक्टली exactly. यानी अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन किया कि आप समझती हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ और इसका यही सबूत होना चाहिए कि शायद मुझे कोई पसंद ना करे, मैं स्टडीज भी कंप्लीट नहीं कर पाऊँ और मैं फ्रेंड्स ना मेरे फ्रेंड्स भी ना होते, लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा है तो आपने खुद मुझे बताया कि मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरी फैमिली केयर भी मेरी करती है और मैं डिग्री भी कंप्लीट कर चुकी हूँ और मुझे टीचर्स ने बहुत ज़्यादा बार अप्रिशिएट भी किया है। तो ये इसी चीज का एविडेंस है कि जो हकीकत है वो इससे कुछ दूर है। आपको लगता है सिर्फ कि मैं इनफ नहीं हूँ, लेकिन हम जब इसको एविडेंस के साथ चेक करते हैं तो वो इसकी कोई और मतलब जब हम इसको एविडेंस के साथ चेक करते हैं तो वो ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा अरीबा, यानी माइंड वर्थ को ना डिफरेंस बॉक्सेस में डिवाइड करता है। एकेडमिक अचीवमेंट को हम कहते हैं, हम अक्सर ना
हमारा माइंड ही ऐसा है रिबा। हम ये देखते हैं कि हमारा माइंड अक्सर पॉजिटिव चीज़ों को काउंट ही नहीं करता और हमेशा हमारा ध्यान सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पर रहता है। जब जब हमारे माइंड में आता है ना कि मैं इनफ नहीं हूँ, मैं केपेबल नहीं हूँ, मुझ में ही कोई कमी है, मेरी कोई वर्थ नहीं है, तो हमारा माइंड उस चीज़ को असली वाकई असल में मान लेता है कि यही ठीक है। लेकिन जो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो रही होती है ना, हम उसको काउंट ही नहीं करते। जैसे आपने कहा कि मेरी फ्रेंड्स भी हैं लेकिन आप उसको काउंट नहीं करती, फैमिली भी आपकी आपसे प्यार करती है, आप उसको भी काउंट नहीं करती। उसके बाद से आपने कहा कि मैंने स्टडीज भी कंप्लीट किया, आप उसको भी काउंट नहीं करती। लेकिन जैसे ही आपकी लाइफ में एक ट्रिगर आया कि आपकी एंगेजमेंट टूट गई, तो आपको लगा कि एक यही प्रूफ रह गया मेरी लाइफ में कि मैं इनफ नहीं हूँ। क्या आपको मेरी बात आप क्या मेरी बात से एग्री करती हैं? जी। ठीक है। क्या अरीबा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या कोई और एविडेंस है जिससे हमें ये मिल सके कि आप वाकई इनफ नहीं है? नहीं, कोई अ, और एविडेंस तो नहीं है, नेगेटिव एविडेंस को मतलब नहीं है कोई भी। ठीक है। और यानी कि ज्यादातर पॉजिटिव एविडेंस ही है। जी। ठीक है रीबा, अगर फिर भी एक पर्सन का डिसीजन 100% आपकी वर्ड डिसाइड करना हो ना, तो फिर भी आपकी एजुकेशन, काइंडनेस, फ्रेंडशिप, एफर्ट्स, वैल्यूज और दूसरे रिलेशनशिप जो है ना, वो भी आपके लाइफ में फिर भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में इन सब का क्या स्टेटस है, क्या रोल है आपकी लाइफ में इनका? हम्म, फिर वो सब यूजलेस हो जाता है, लेकिन लॉजिकली वो यूजलेस नहीं है। एग्जैक्टली। रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में हो सकता है, लेकिन क्या वो आपकी कंप्लीट आइडेंटिटी है? नहीं। क्या आप एक इम्परफेक्ट पर्सन होते हुए भी वैल्यूएबल हो सकती हैं? ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद हाँ, क्योंकि मैं दूसरों को भी इम्परफेक्ट होते हुए वर्थलेस नहीं समझती। एग्जैक्टली ये बहुत अच्छी बात है। और अब आप मुझे बताएं कि अगर आपकी क्लोज फ्रेंड से रिलेशनशिप में कोई मिस्टेक हो जाए, तो क्या आप उसको कहेंगी कि तुम्हारी वैल्यू तो सिर्फ इसी वजह से थी क्योंकि तुमने एक मिस्टेक कर दी है, या आप उसको कहेंगी कि ये सिर्फ एक तुम्हारी एक छोटी सी मिस्टेक थी? क्या आप कहेंगी उसको? मैं उसको कहूँगी कि मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे रिलेशनशिप से डिसाइड होती है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली तो फिर आपने अपने लिए ही ये रिजिड रूल क्यों बनाया? क्योंकि मुझे लगता है मुझे प्रूव करना होता है कि मैं इनफ हूँ, दूसरों को प्रूव करना नहीं पड़ता। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी वैल्यू को नेचुरली प्रेजेंट समझती ही नहीं है, बल्कि आपको लगता है वैल्यू अर्न करनी पड़ती है या मुझे उसका प्रूफ देना पड़ता है। जी। और रिजेक्शन से लगता है कि मैं प्रूव नहीं कर पाती। ठीक है अरीबा, तो आप मुझे बताएं कि क्या एक रिलेशनशिप का एंड आपके वर्थ का टेस्ट था, या वो दो इंसानों के बीच एक रिलेशनशिप था जो कंटिन्यू नहीं हुआ? वो रिलेशनशिप था, मैंने उसे अपनी वर्थ का टेस्ट बना दिया। एग्जैक्टली यही हमारा आज का पॉइंट था कि हम आपको आपकी बातों से ही इंसाइट दिलवाएं कि जो आप सोचती हैं वो बिल्कुल फैक्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ आपको ऐसा लगता है। और जब हमने देखा कि इस चीज़ का ये प्रूफ नहीं है, बल्कि इस चीज़ का प्रूफ ये है कि ये सिर्फ आपकी लाइफ का एक हिस्सा था और ये आपके वर्थ को डिसाइड नहीं करता, तो ऐसा जब अब आपको थोड़ा सा कैसा लग रहा है? शायद अ, मुझे पर मैं ये कह सकूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं इनफ हूँ। नहीं, ठीक है। वेरी गुड। यानी बहुत अच्छा स्टार्ट है, इसमें हम अपनी वर्थ और दूसरों के एक्सेप्टेंस का कनेक्शन भी इंक्लूड करेंगे। तो आप मुझे बताएं, अभी मैंने आपको क्या बताया? हम्म, मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स भी हैं, वीकनेस भी है, लेकिन एक पर्सन के मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना मेरी पूरी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। एग्जैक्टली, एक्सीलेंट। और अब हम ये देखते हैं कि जो आपका एक बहुत पुराना बिलीफ था कि मैं इनफ नहीं हूँ, अब हम उसके एक मोर बैलेंस्ड बिलीफ बनाते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझसे मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मेरी वैल्यू है, मैं अपनी मिस्टेक से सीख सकती हूँ। किसी एक पर्सन का मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना मेरी पूरी वर्थ डिसाइड नहीं करता। अनिबा, ये लाइन आपके लिए कितनी बिलीवेबल है?
60 to 65। और जो आपका पुराना बिलीफ था कि मैं इनफ नहीं हूँ या मुझ में ही कोई कमी है, इस पर आपका कितना बिलीफ था? इसमें था 90 के करीब था, अब 70 है। एग्जैक्टली exactly। यानी ये रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक चेंज है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने अपने पूरे एक पुराने बिलीफ को एक ही सेशन में ख़त्म कर देना है। हम सिर्फ अभी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए ये न्यू बिलीफ का सबसे मीनिंगफुल पार्ट कौन सा था, अरीबा? ये था कि मैं मिस्टेक्स के बावजूद वैल्यूएबल हो सकती हूँ, क्योंकि मैं हर मिस्टेक को अपने ही अगेंस्ट एविडेंस बना लेती हूँ। ठीक है। और क्या आप इस बिलीफ को अपनी लाइफ का पर्सनल रिमाइंडर बना सकती हैं? जी। ठीक है। अब अरीबा, हम आपकी ये जो न्यू बिलीफ है ना, उसको आपकी ही रीसेंट ये जो सिचुएशन है उस पे अप्लाई करते हैं। आपने बोला कि मेरी कज़न की जो एंगेजमेंट है उससे उसने कुछ पिक्चर शेयर की थी, हम उससे अब रिलेटेड देखते हैं। आप अब आपकी कज़न की एंगेजमेंट वाली सिचुएशन को दोबारा इमेजिन करें। आपका पुराना थॉट था कि सबको कोई ना कोई एक्सेप्ट कर रहा है, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है। अब आप न्यू बिलीफ के साथ उस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? उम्म, ये देखती हूँ कि कजिन की एंगेजमेंट उसकी लाइफ का इवेंट है। मेरी एंगेजमेंट ठीक है, एक खत्म हुई, पेनफुल था, लेकिन ये मेरी पूरी वैल्यू के डिसीजन नहीं है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इम्परफेक्ट हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हूँ। एग्जैक्टली। एक्सीलेंट। और इस रिस्पॉन्स के बाद आपको क्या डिफरेंस फील हो रहा है, थोड़ा सा? शायद फिर मैं रूम में पूरा दिन बंद ना होती, कुछ देर ब्रेक लेती, फिर फैमिली के साथ डिनर कर लेती। ठीक है, यानी ये न्यू बिलीफ के आते ही आप जो भी सोच रही हैं वो भी थोड़ी सी आपकी सोच बदल रही है, और इससे आपका बिहेवियर भी है वो भी इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है अरीबा? जी। ठीक है। रीबा, मैं चाहती हूँ कि हम इस वीक जो अब हम इस वीक अब जो आप इस वीक होमवर्क करेंगे ना, वो बहुत सिंपल सा होगा। आपको कोई भी डिटेल्ड वर्कशीट फिल नहीं करनी। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा कार्ड दूंगी, उस पर सिर्फ 2 लाइंस लिखी होंगी। पुराना बिलीफ आपका, मैं इनफ नहीं हूँ। और जो आपका न्यू बिलीफ है, मैं परफेक्ट हूँ लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हूँ। एक पर्सन जी। का मेरी पूरी वर्थ को डिसाइड नहीं करता। जब भी आपका पुराना बिलीफ एक्टिवेट हो, आप सिर्फ ये नोट करेंगी कि सिचुएशन क्या थी, नया आपका पुराना बिलीफ क्या था, और आपने न्यू बिलीफ क्या बनाया। जो भी, और आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल इस कार्ड को रिमाइंड करवाना है। इस कार्ड को आपने सिर्फ रीड करना है। ठीक है। और आप एक छोटा सेक्शन ये करेंगी कि उस न्यू बिलीफ के मुताबिक खुद को सोचने की कोशिश करेंगी। मिसाल के तौर पर आपकी सिचुएशन है कि कज़न की एंगेजमेंट के बाद एक्शन के पूरा दिन आइसोलेट रहने के बजाय आप सिर्फ 10 मिनट्स फैमिली के साथ बैठेंगी और ये देखेंगी कि जो मैं ऑब्जर्व करेंगी कि क्या जो मेरा बिलीफ है वो सच है या नहीं। क्या आप ये वाला काम आपको आसान लग रहा है? जी, ये थोड़ा सा मैनेजेबल लग रहा है। डिटेल वर्कशीट से भी कभी कभी मैं ओवरवेल्म हो जाती हूँ। ठीक है, इसलिए हमने आपके होमवर्क को बहुत सिंपल रखा है। हम नहीं ये चाहते कि आप कोई लंबी सी आप वर्कशीट नोट डाउन करें। आपने सिर्फ अपने पुराने बिलीफ को नए बिलीफ के साथ क्या करना है कि आपने रीड करना होगा। आज हमने पिछले सेशन के ऑटोमेटिक थॉट से, अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूं, तो हमने पिछले सेशन का जो एक ऑटोमेटिक थॉट था उससे एक नया स्टेप लिया कि हमने आपका डीपर बिलीफ देखा, जो ये कहता था कि मैं इनफ नहीं हूँ, या जो भी आपके माइंड में आपसे रिलेटेड एक रिजिड रूल आपने बनाए हुए थे, उन सारी चीज़ों को हमने देखा है। और अब आपको एक अगर ओल्ड मैं बिलीफ कहूँ से। जी, अगर मैं कहूँ कि मैं ये बनाऊँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हूँ। मैं अपनी मिस्टेक से सीख सकती हूँ, और एक पर्सन का डिसीजन पूरी वर्ल्ड डिसाइड नहीं करता। जी, ठीक है। मतलब आपने बहुत अच्छा आज काम किया। और आइंदा आपने जब भी आपको कोई भी पुराना या कोई अपने से रिलेटेड कोई बिलीफ आए, तो आप इसको साथ ही रिप्लेस कर सकती हैं। ठीक है अरीबा? ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।